हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और कोण BOC दिया है आपको 125 डिग्री और COD दिया है आपको 70 डिग्री। तो आपसे DOC, DCO और OAB कोण पूछ रखा है। तो चलो हम इसको हल करते हैं पहले, क्योंकि आपको ये दिया है कि ये पहले ही समरूप है दोनों त्रिभुज। ये वाले त्रिभुज आपके पास समरूप है, ये वाला ODC और OAB। तो पहले आप लिखो दिया क्या है आपको। तो दिया क्या है आपको? दिया है, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है, आपको लिखना पड़ेगा नंबर 1 पे त्रिभुज ODC समरूप दिया है त्रिभुज OBA के। और आपके पास दूसरे नंबर पर क्या दिया है आपको? कोण BOC 125 डिग्री दिया है। और तीसरे नंबर पर आपको जो कोण COD है वो दिया है आपको 70 डिग्री। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, वो भी आपसे पूछ रखे। कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB। तो अब इसमें प्रमाण लिखो आप। प्रमाण में देखो, आपको इस आकृति में ध्यान से देखो, इसमें ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितने का कोण बनता है आपके पास? 180 डिग्री का। तो आपके पास यानी कि जो ये कोण है BOC, कोण BOC प्लस BOC और साथ में DOC, कोण DOC बराबर है 180 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। आपको लिखना पड़ेगा, क्यों है? एक सरल रेखा पर, एक सरल, आपको अच्छे से पता है एक सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनता है आपके पास। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो BOC कितना दिया है आपको? 125 डिग्री दिया है प्लस DOC बराबर है 180 डिग्री। ये 125 पार को चला जाएगा, DOC यहीं रहेगा। DOC बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कितना आएगा ये? 55 डिग्री। तो आपके पास कोण DOC कितना आ गया? 55 डिग्री। अब आपसे क्या, कौन सा कोण पूछा है? OAB। OAB ये वाला कोण भी पूछा है और साथ में DCO ये वाला कोण भी पूछा है। अब ये वाला आपको 55 डिग्री मिल गया, ये वाला। अब इस त्रिभुज में देखो कौन सा त्रिभुज? ODC में, त्रिभुज ODC में ये तीन कोण जो बनते हैं इनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो आप यहाँ पे देखो त्रिभुज ODC में, इसमें क्या है आपके पास? जो कोण COD प्लस कोण DOC प्लस DCO, कोण DCO बराबर है 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिखना है आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। COD कितना है आपके पास? COD तो ये है आपके पास 55। कितना है COD? 55 डिग्री है। और DOC कितना है? सी ये आपके पास COD दिया है 70 डिग्री। COD है, एक मिनट में चेक कर लूं। CDO है ये, CDO
ये वाला। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। ये आपके पास CDO है। तो ये आपके पास क्या है, CDO। यहाँ भी गलत हो गया था, ये यहाँ भी मैं इरेज कर देता हूँ, CDO। तो ये आपके पास क्या है, CDO। CDO। तो ये आपके पास आया 70 डिग्री, प्लस DOC आपके पास 55 डिग्री है, प्लस DCO। DCO बराबर है 180 डिग्री। तो ये 55 और 70 कितना हुआ, 125 डिग्री हुआ, प्लस DCO। प्लस DCO बराबर है 180 डिग्री। तो ये पार को चला जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, DCO यहीं रहेगा, बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कितना आया, ये DCO आ गया आपके पास 55 डिग्री। ये आ गया DCO आपके पास 55 डिग्री। अब आपसे सिर्फ एक कोण बचा है आपके पास, वो है ये वाला। ये कितना है आपके पास, ये लास्ट कोण बचा है OAB। OAB। तो अगर आप ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो ये आपके पास अंतः एकांतरण कोण होते हैं। तो ये जितना C होता उतना ये होता, परंतु यहाँ पे ये आपको बताया नहीं है कि ये समांतर है। तो आप दूसरा कंसेप्ट यूज करोगे। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो ये दोनों त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है। तो ये क्या हुए, संगत कोण। तो आपने ये लिखना है कि कोण OAB बराबर किसके हो जाएगा, DCO। बराबर हो जाएगा DCO, और बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। तो आपके पास OAB भी कितना आया, 55 डिग्री। आपने लिखना है समरूप, यहाँ पे कारण भी देना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है कोण BC। तो मैंने आकृति पहले ही बना दी थी यहाँ पे। तो आपके पास ये 13वां क्वेश्चन है, और इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हल करेंगे हम इसका। तो क्या है, पहले आपको दिया है वो लिखेंगे आप, ये हर क्वेश्चन में लिखना है, आपने दिया है। नंबर 1 पे आपको दिया है त्रिभुज ABC, और BC पर BC पर BC पर बिंदु बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि जो आपके पास कोण ADC है वो कोण BAC के बराबर है। मतलब जो कोण ADC है, ये वाला कोण, ये किसके, BAC के बराबर है। तो दर्शाना क्या है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि जो CA² है वो CB.CD है। ये सिद्ध करना है आपको। अच्छा, तो आप प्रमाण लिखोगे इसका। प्रमाण में कौन सा त्रिभुज लोगे आप, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में क्या है, इसमें इसको आप पहले समरूप सिद्ध करो। और जब ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे, तो आपके पास समरूप सिद्ध होने के बाद इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे तो आपके पास जो दिया है वही लिख दो, ADC किसके बराबर है, कोण BAC के। ये आपको दिया है, तो आप यहाँ पे लिख दो, दिया है। और नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर जो कोण C है वो उभयनिष्ठ है। कोण जो C है वो इस वाले त्रिभुज बड़े वाले में भी और इसमें भी है। तो कोण C किसके बराबर है, कोण C के। तो ये लिखोगे यहाँ पे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों आकृति में, उभयनिष्ठ कोण। इसको मैं अलग अलग से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास त्रिभुज ABC है, और ये आपके पास ADC है।
ए डी और सी है, तो ये वाला कोण दोनों में है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये समरूप हुए त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ किसके? त्रिभुज ए डी सी के। कौन से नियम द्वारा? ए गुणधर्म द्वारा। ए गुणधर्म द्वारा। तो आपके पास जो बटा सी ए बटा सी डी है वो संगत भुजाएं हैं, वह किसके बराबर हो जाएगी? बी सी बटा सी ए। बी सी बटा सी ए, यही वाली भुजाएं लेनी है आपने, क्योंकि यहाँ ये प्रमाणित करना है आपको। तो देखो ये सी ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ए गुणा सी ए बराबर है बी सी गुणा सी डी। तो ये क्या बन जाएगा? सी ए गुणा सी ए हो गया सी ए स्क्वायर, और ये हो गया बी सी गुणा सी डी। बी सी गुणा सी डी या सी बी गुणा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी डॉट सी डी। डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, और ये लिखोगे यहाँ पे सिद्ध हुआ। यही आपको सिद्ध करना था। बार बार अभ्यास करें आप, रफ कॉपी साथ में रखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। अब ये जो 15वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आपको एक 6 मीटर लंबाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया एक स्तंभ है, 6 मीटर है ये आपके पास 6 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। तो इसकी जो शेडो पड़ रही है वो आपके पास कितनी पड़ रही है? 4 मीटर। तो इसी तरह एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और उसकी शेडो पड़ रही है 28 मीटर। तो हम पहले इसको अभी हम लंबाई निकालेंगे, इसकी मतलब मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। उसके लिए आपको अभी ये त्रिभुज कंसीडर कर लेना है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ये कंसीडर कर दो। इसमें क्या है आपके पास? जो कोण बी है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के। क्योंकि ये शेडो ने बनाया है इसके साथ, जमीन के साथ कोण ये बराबर होंगे, तो ये आपको पहले ही दिया है। क्योंकि अब देखो मीनार या स्तंभ सीधा होगा ना, और सीधा होगा तो समकोण बनाएगा, तो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक आपके पास 90 डिग्री का है। और छाया द्वारा बना कोण, छाया द्वारा बना कोण, छाया द्वारा बना कोण। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से गुणधर्म द्वारा? ए गुणधर्म द्वारा। कौन से गुणधर्म द्वारा? ए गुणधर्म द्वारा। चलो ये हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो इसके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास पी क्यू का रेशो किससे लेंगे आप? पी क्यू का रेशो लेंगे आप ए बी से। और जो आपके पास क्यू आर है उसका रेशो किससे लेंगे आप? बी सी से। तो पी क्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मान लो कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर है पी क्यू मीटर, ये मान लो इसको। तो ये आ गया पी क्यू। ए बी का वैल्यू कितना है आपके पास? 6 है। और क्यू आर कितना है आपके पास? ये 28 है। और बी सी कितना है आपके पास? 4 है। अब ये 6 पार को चला जाएगा तो पी क्यू आ गया आपके पास 28/4 गुणा 6। तो 4 एकम 4, 4 सता 28। तो आपके पास पी क्यू कितना आ गया? 7 गुणा 6। तो ये आ गया आपके पास मीटर। तो पी क्यू आ गया आपके पास 642 मीटर। तो आपके पास ये पी क्यू क्या था? मीनार थी, तो लास्ट में लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर है 42 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। तो बार बार अभ्यास करें। कोई भी आपको समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।